गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज अब बज रहे हैं सुबह के 9 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है और मेरे मॉर्निंग के वर्क हो चुके हैं। मतलब मैंने आर्यन के पापा चले गए हैं, उनका ब्रेकफास्ट बना दिया है, आर्यन का ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है और मेरे स्टाफ के मेंबर्स आ गए हैं नीचे। बट आई हैव टू गो समवेयर, मुझे आज जाना है कहीं पर। मुझे कहाँ जाना है तो मैं आपको वहीं जाके बताती हूँ। तो फटाफट से मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज बच्चे तो आएंगे नहीं, बच्चों की छुट्टी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी नीचे रहूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वो काम भी मेरे लिए अटेंड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस स्टाफ को मैंने समझा दिया आज क्या काम करना है और बस अब मैं चलती हूँ वहाँ पर। तो मैंने ले लिया था ऑटो और मैं बैठ गई अपनी जगह पर जाने के लिए। और यहाँ पे मेरे को 2 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं जहाँ पे मैं जा रही थी। और मैं पहुँच चुकी थी आर्यन के स्कूल, क्योंकि आज है आर्यन की मीटिंग और मुझे मीटिंग अटेंड करना है। आर्यन मेरे साथ नहीं आया, अटेंड करनी है और बस अब पीटीएम अटेंड करके मैं चल रही हूँ घर की तरफ। ले आई हूँ एक्चुअली रिगार्डिंग आर्यन के ना एग्ज़ाम की रिगार्डिंग हुई थी पीटीएम। तो रिज़ल्ट सही रहा है बच्चे का। जैसा होता है कुछ चीज़ों में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कुछ में थोड़े कम हैं। तो बस वही हम तो ये कहते हैं कि मेहनत करें बहुत ज़्यादा। और आज मैंने उसको बोल के भी आई हूँ कि बेटा अब सैटरडे संडे और हॉलीडे वाले दिन मैं ही तेरे को लेके बैठूँगी। तो बस आज से मेरी भी कोशिश यही होगी कि पता है क्या, बच्चों को खुद आप लेके बैठोगे ना तो भाई वो ट्यूशन से हर चीज़ से ज़्यादा आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो बच्चे से। पर क्या होता है, हम लोग एक तो बिज़ी होते हैं, ऊपर से जब हम बच्चे को बुलाते हैं ना, बेटा आ जाओ, हाँ मम्मी आ रहा हूँ, आ जाओ बेटा आ रहा हूँ, तो उस चक्कर में फिर हम भी कहते हैं भैया आ तो रहा नहीं है, चलो। तो बेस्ट तो यही है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा टाइम खुद भी दें। तो आज मैं अभी कोशिश यही करूँगी कि मैं भी इसको अब जब तक एग्ज़ाम होते हैं ना थोड़ा सा टाइम खुद निकालूँ इसको देने। इनकी मीटिंग के बाद मैं आ गई थी स्कूल में और स्कूल में बैठ चुकी थी। मैं अपने टीचर्स से डिस्कस किया, उन्होंने जो क्राफ्ट वर्क बनाया है कुछ डेकोरेशन के लिए और थोड़ा कॉपी वर्क था वो किया। और अब बज चुके हैं 12, तो स्टाफ जा चुका है और मैं भी चलती हूँ अपने घर की तरफ। और गाइस मैंने आर्यन को अभी पढ़ने बैठा दिया और मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ अपना नाश्ता समझ लीजिए, खाना समझ लीजिए, क्योंकि अब 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है। और अब ये मेरा लंच भी है, ब्रेकफास्ट भी है, जो भी है अब एक ही बार होगा। और आर्यन को मैंने बैठा दिया है, स्टडी ले कर रहा है, वो अभी ट्यूशन का वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद मैं उसको खुद अपने पढ़ाऊँगी, उसका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने लग गई थी आर्यन को, बस अब इसके एग्ज़ाम है फर्स्ट से। तो मैंने बोला कि बेटा मुझसे पढ़ लो, ठीक है ट्यूशन में पढ़ते हो, परंतु अब 1 से 2 घंटा मुझे भी ज़रूर दो, क्योंकि यदि ये मुझसे पढ़ेगा ना तो मुझे है, वैसे तो ठीक आए हैं मार्क्स भाई, कुछ में कम है और कुछ में ज़्यादा है, परंतु यदि मुझसे पढ़ेगा तो मुझे शॉर्ट ही है कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और यही मैं इससे कह रही हूँ कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ ना बेटा, आप उस हिसाब से पढ़ो। यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए बनाने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टी, क्योंकि मैं ना चाय स्ट्रॉन्ग ही पीती हूँ। और बस अब लग रहा था कि क्योंकि मेरे को लेटे लेटे भी काफ़ी देर हो गई थी, तो बस उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं उठी। मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ, फिर अपने वही काम में तो लगना है ना। और पता नहीं क्यों ऐसा हमारे मन में एक विश्वास होता है कि चाय पीने से एक ताजगी सी आ जाएगी, बल्कि ताजगी लाने के लिए अपने आप को खुद को ही उठना पड़ता है। पर ये एक है, चलो भ्रम है या जो भी है। तो चाय पीने के बाद हमें अपने काम स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ पे ये संध्या भी जैसे मॉर्निंग में बर्तन रख जाती है, ये सारे बर्तन भी अरेंज करने हैं। और ना अभी मशीन भी लगा लेती हूँ अभी मशीन भी लगाऊंगी ताकि, और आर्यन के पापा के जो कपड़े हैं ना वाइट वाले, उनको डिप करके आला में रख दूंगी। और आज मॉर्निंग में ना मैं कमरा भी ढंग से साफ नहीं कर पाई थी, तो जो कपड़े उतारे थे ना शाम को, तो वो भी ऐसे ही फैले हुए हैं, तो उनकी तय करती हूँ। थोड़ा सा कमरा वगैरह भी देखती हूँ, अरेंज करती हूँ, क्योंकि जाना था आर्यन के स्कूल और वहाँ पे हमें टाइम से ही पहुँचना होता है। मेरा टाइम था कि आई हैव टू रीच एट 10 o'clock, बट मैं 10 बजे से पहले ही पहुँच गई थी टाइम से। और बस क्योंकि मुझे ना यदि आज मैं गई थी मैं उसमें सॉरी ऑटो में, तो मुझे 2 ऑटो चेंज करने होते। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैं क्या करती थी, एक ही ऑटो करती थी, वो ले लेता था 150 रुपये तो मैं उसमें इजीली चली जाती भाई, 150 100 ठीक
हैं। और उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि यदि आप ऐसे करोगे ना, इस तरीके से जाओगे, तो आपके 20, 25, 30 रुपए में काम हो जाएगा। तो भाई जहाँ पैसे बचते हैं, ठीक है ना, वैसे मैं इतनी कंजूस नहीं हूँ, बट जहाँ पे यदि आप उसी चीज को आप आसानी से प्राप्त कर सकते तो क्यों ना करें, क्यों ना हम भी पैसे बचाएं। तो उसी जगह से, उसी रास्ते से हम गए हैं। बट ये है, आई हैव टू चेंज द 2 ऑटोज। तो मैंने 2 ऑटोज चेंज करे और सिर्फ मैं 20 रुपीज में आर्यन के स्कूल पहुंच गई थी। तो बस हम लेडीज होते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है और बस मैं पहुंच गई थी, क्योंकि आर्यन के पापा नहीं गए थे मेरे साथ, उनको अर्ली मॉर्निंग निकलना था और आज आर्यन भी नहीं गया था। तो बस अब मैं करूँगी अपने काम जो मेरे को करने हैं। चाय मेरी बन गई है, चाय को छान के मैं पीती हूँ और उसके बाद मैं कपड़े ना वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी धोने के लिए। और उसके बाद आज मुझे बनानी है राशन की स्लिप। राशन वाले को दे के आऊँगी, क्योंकि मंथ भी स्टार्ट हो चुका है। और बस मैं राशन की स्लिप दे के आऊँगी। और अभी आर्यन हो रहा है ट्यूशन के लिए तैयार। बट अब मैंने भी ये सोचा कि आर्यन को है ना 1-1.5 घंटा मैं जरूर दूंगी। बट ये है कि बच्चे मानने वाले हों। बच्चे को यदि हम कह रहे हैं ना, बेटा आ जाओ हमारे पास, तो फटाफट से आ जाए। यदि वो चिल्लाते रहते हैं ना, आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ मम्मी, तो वहां पे मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता है। और मुझे पता है यदि, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में आप लगा लीजिए काफी सालों से हूँ, काफी सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और बिफोर मैरिज आई वॉज टीजीटी। तो आई नो हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से। और बच्चों की जो साइकोलॉजी है ना, मुझे अब तो इतने सालों का एक्सपीरियंस काबू में आते हैं। और बच्चे, अब आप मानेंगे, पता नहीं मानेंगे, कि मुझसे पढ़े पढ़े बच्चे वकील बन गए हैं, अब्रॉड में वर्किंग कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है उन बच्चों को देखते हुए। इंस्पेक्टर हैं, काफी अच्छे, मतलब जो पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जो मुझसे बच्चे पढ़े हैं। तो आई फील प्राउड, मुझे बहुत प्राउड भी होता है अपने ऊपर भी, कि हमसे पढ़े हुए बच्चे, कि आई वॉज बीइंग अ टीचर एट दैट टाइम। तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो अपनी एनर्जी ड्रिंक, इवनिंग टी, जिससे हमें लगता है कि भाई हमें एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी ड्रिंक। और बस अब चाय वाय पी के मैं लगूंगी फटाफट से अपने, बैठूंगी नहीं, अब अपने काम में लगूंगी, जो भी मुझे सारे काम करने हैं इवनिंग के। और आर्यन जा रहा है बस अब ट्यूशन। आर्यन गो टू ट्यूशन बेबी, लेट हो जाए। मैं अब आ चुकी हूँ किचन में और इवनिंग के वॉक करने। और यहाँ पे मैंने लिया है ये उड़द की दाल धुली वाली, और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये साबुत मूंग और काले चने। इनको मैं भिगो दूंगी और भिगो के रख दूंगी और फिर थोड़ा सा भान दूंगी। आर्यन के लिए बना रही हूँ ये, भाई बच्चा कभी भी कुछ भी खा ले, उसका मन करे तो ये स्प्राउट्स उसको अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा ये स्प्राउट्स के लिए भी हो दूंगी। और अब मैं बनाने लगी हूँ वाइट वाली उड़द दाल। तो बस बनाते हैं, खाने की तैयारी में लगते हैं। इवनिंग के काम हो चुके हैं। मतलब मैंने कि आटा भी उसन लिया है और मेरी दाल बन चुकी है। स्प्राउट्स के लिए मैंने स्प्राउट्स भिगो दिए हैं। और यहाँ पे मैं मशीन चलाने, यहाँ पे अब मैं चला रही हूँ मशीन। और बस, और मैंने ना जो वाइट कपड़े हैं आर्यन के पापा के और आर्यन के, वाइट कपड़े भी मैंने भिगोने डाल दिए हैं। तो ये देखिए वाइट कपड़े भी मैंने ना ऐसे डिप करने डाल दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, अभी 1-2 घंटे भीग जाएंगे ना, तो मैं रात को चला दूँगी इनको, क्योंकि परसों तो आर्यन को भी पहनने हैं। तो मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि रात को चला दूँगी। बाकी देखिए किचन का काम करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बस अब मैं थोड़ी देर 5 मिनट बैठ के अब मैं करूँगी, पूजा करूँगी। और आर्यन भी आ गया है ट्यूशन से, और इनकी शरारतें तो चलती ही रहती बच्चों की। तो बस अब मैं थोड़ी देर पूजा करूँगी, उसके बाद कपड़े वगैरह तय करने हैं। कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े भिगो भी दिए हैं। और मैं सोचती हूँ कि है ना संडे को हम थोड़ा रेस्ट करें। जो भी काम है ना मैं सैटरडे को निपटाने की सोचती हूँ। सोचती तो बहुत कुछ हूँ पर जितना हो पाता है उतना ही हो पाता है। सोचती आ जाती हूँ मैं। इस मेरा किचन वर्क हो चुका है और आर्यन अभी खेल रहा है फ्रेंड्स के साथ, जबकि उससे मैंने कहा था बेटा आके पढ़ लेना। तो मम्मी अभी तो मैं ट्यूशन से आया हूँ, अभी थोड़ी देर खेलूँगा। तो बस जब एग्ज़ाम टाइम आना आता है ना, तो उन्हें खेलने की भी याद आ जाती है। तो अभी वो खेल रहा है। आर्यन के पापा भी आ चुके हैं, बट मैंने उन्हें भेज दिया है। मैं ना दूध लाना भूल गई, तो फिर मैंने कहा भैया अब आ रहे हो ना ऊपर, तो आने से पहले एक बार दूध भी लेते हो, क्योंकि कल संडे है। तो फिर जाने का, बाहर निकलने का ना सुबह सुबह मूड नहीं करता। और जबकि मैं अभी बाहर गई थी
राशन की स्लिप देने, और फिर राशन भी आ गया, और बट मैं दूध लाना ही भूल गई। अच्छा, ये मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं राशन की स्लिप बना देती हूँ और फिर जब मैं शॉप पे जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें याद आती हैं। वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होती, मतलब जो मैंने ऐड नहीं की हुई होती ना अपनी लिस्ट में। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत होता है। आज मैं लेने कुछ गई थी, और उसके अलावा जब मैं शॉप पे गई ना, तो मुझे इतना सारा सामान याद आ गया। ओ, आर्यन के लिए मकेन्स लेने हैं, ये सामान भी लेना है, स्कूल के लिए ये सामान ख़त्म हो रहा है तो ये भी लेना है। बहुत सारा सामान याद आ जाता है ऐसे करते करते। और खाना वगैरह मेरा सारा बन चुका है, सैलेड भी कट चुका है, खाना तैयार हो चुका है, और बस अब भी वेट कर रही हूँ आर्यन आ जाए, आर्यन के पापा ऊपर आ जाएं, फिर अब हम लोग खाना खाते हैं। और अब अपने ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करना पसंद करूँगी। यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। टिल देन, सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय।